इस लेक्चर में हम पोजीशन वेलोसिटी एंड मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करेंगे। हमने लास्ट टाइम जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है उसको हम एंगल ब्रैकेट से शो करते हैं और वो किसी पोजीशन की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ठीक है, वो x को जब हम उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के मॉडुलस स्क्वायर से जब हम यानी वेव फंक्शन के मॉडुलस स्क्वायर से जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो वो हमें उसकी पोजीशन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू देगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये एक ही पार्टिकल के ऊपर बार बार जो है वो मेजरमेंट की है और आपको ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिली है उनकी एवरेज, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है आपको जितनी भी वैल्यूज मिली हैं ये उनकी एवरेज है। और ये एवरेज ये जो वैल्यूज हैं आपने वो कैसे कैलकुलेट की हैं, अब इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर तो आपने वो पहली मेजरमेंट के फ़ौरन बाद दूसरी मेजरमेंट कर ली है और बहुत डिले नहीं किया है, क्विकली आपने मेजरमेंट्स की हैं, तो वो मेजरमेंट्स जो हैं वो सेम वैल्यू ही आपको देंगे। तो आप उनकी अगर एवरेज ले लेंगे तो वो भी आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट मेजरमेंट की है तो पहले अगर वेव फंक्शन लेट सपोज ये वाला था, तो जैसे ही आपने उसके बाद सेकंड मेजरमेंट की फर्स्ट मेजरमेंट की है तो वो वेव फंक्शन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये साई स्क्वायर जो है तो वो कोलैप्स कर गई है और वो जिस पोजीशन पर वो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आई है तो वो फंक्शन जो है वो उस पोजीशन के ऊपर मौजूद है और बाकी वहाँ पर उसने स्पाइक दे दी है और बाकी जगहों पे जो वेव फंक्शन है वो कोलैप्स कर गया। तो अगर हम क्विक मेजरमेंट्स करेंगे तो वो इसको रिपीट करेगा इसी फर्स्ट मेजरमेंट में जो डिटरमिन वैल्यू है, अदरवाइज वो दोबारा स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन में मेजर करने के लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि आइडेंटिकल सिस्टम प्रिपेयर करते हैं और उनका एक इंसेंबल ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम होता है और फिर हर सिस्टम के लिए हम पोजीशन की वैल्यू को मेजर करते हैं और फिर वो जो पोजीशन की वैल्यू है उस सब का एवरेज लेते हैं तो वो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाती है। ये तो थी हमारे पास पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कि हम पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम आइडेंटिकल सिस्टम लेते हैं, उनका एक एंसेंबल बनाते हैं, कम्बिनेशन ऑफ सिस्टम जो होता है वो एक एंसेंबल कहलाता है और एंसेंबल में वो सारे जो सिस्टम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। फिर हम उस आइडेंटिकल सिस्टम की जो है हम हर एक की जो के ऊपर मेजरमेंट करते हैं और फिर उनसे जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है, पोजीशन की वैल्यू आती है, हम उसकी एवरेज लेते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन पोजीशन होती है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है जो पोजीशन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये भी चेंज होती है, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास साई है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। वेव फंक्शन जो है, वेव फंक्शन साई जो होता है ये x और t इसके वेरिएबल होते हैं, तो ये x पर तो डिपेंड कर रहा है, ये t पर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये t पर डिपेंड कर रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर ये t पर डिपेंड कर रहा है तो इट मीन्स कि उसमें किसी ना किसी किस्म की मोशन है और अगर मोशन है तो वो कितना फास्ट मूव करता है, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो ये अगर हम उसकी मोशन में कि वो कितना फास्ट मूव कर रहा है इंटरेस्टेड हैं, तो असल में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये वेलोसिटी हम कैसे लेंगे? ये वेलोसिटी हम लेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x से। अब देखें, हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x जो है उसकी हम वेलोसिटी ले रहे हैं, तो इसका सेम मतलब नहीं है जैसे हम किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी मेजर करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू
से जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। ये बात जहन में रखें कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेलोसिटी का मतलब इतना क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि पोजीशन जो है वो एक डिटर्मिनेट वैल्यू नहीं है। पोजीशन जो हम फाइंड आउट करते हैं वो एक प्रोबेबल वैल्यू होती है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है। और इस वजह से अगर हम उस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की जो पोजीशन की वैल्यू आई है उन सब का अगर हम एवरेज लें तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन एक्स है। और फिर अगर हम उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स से वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास वेलोसिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो प्रेजेंट लेक्चर के अंदर अब हम ये पोस्टुलेट करते हैं कि हम जो वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू असल में मिल रही है। और वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो पोजीशन का रेट ऑफ चेंज विद टाइम होता है, यानी dx/dt जो है वो वेलोसिटी होती है हमारे पास। तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को पुट करते हैं d/dt। ये हमारे पास x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब इस x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये डेरिवेटिव जो है अब यहाँ पर बाहर है, जैसे ही मैं अंदर लेकर जाऊँगा साई जो है x और t दोनों का वेरिएबल है तो ये पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल t, ठीक है। अब अगर हम नॉर्मलाइजेशन वाला लेक्चर रिमेंबर करें तो वहाँ पर हमने देखा था पार्शियल ओवर पार्शियल टी साई एक्स टी मॉडुलस स्क्वायर जो है वो बराबर होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एयोटा एच बार ओवर 2m साई स्टार पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल साई स्टार ओवर पार्शियल एक्स इनटू साई। तो अब हम ये वैल्यू जो है इसकी जगह पर पुट कर देंगे, यानी इसकी जगह ये चीज़ है तो हम इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये चीज़ जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये बन जाएगी, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स, उसके बाद फिर ये पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स और साथ में ये अयोटा एच बार ओवर 2m साई स्टार पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल साई स्टार ओवर पार्शियल एक्स इंटू साई और फिर dx। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हम इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि ये हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की वैल्यू आई है। तो अब ये हमारे पास चूँकि वेलोसिटी की वैल्यू के लिए एक एक्सप्रेशन आई है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अगर हम कंसीडर करें तो अगर फर्स्ट करें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं तो हमारे पास एक u फंक्शन है जो कि x का है, उसका वेरिएबल है, और du जो होगा वो यानी डिफरेंशियल ऑफ u जो है वो u प्राइम x से हम रिप्रेजेंट करेंगे और साथ में dx, और v एक हमारे पास एक और फंक्शन है और dv जो है वो v प्राइम x dx से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो ये देखें हमारे पास यानी ux हो, ठीक है, और फिर साथ में v प्राइम x हो dx हो। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने से पहले ux vx आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे और फिर माइनस के साथ इंटीग्रल आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और अब u था तो u प्राइम x आ जाएगा और v प्राइम शुरू में था तो ये vx आ जाएगा। अब हम अपने इसमें देखते हैं कि हमारे पास, मैं कहता हूँ ये जो x है मेरे पास ये u ऑफ, इसको मैं u कंसीडर करता हूँ, यानी u ऑफ x की जगह मैं अपनी इस एक्सप्रेशन से x लेता हूँ और v ऑफ x की जगह मैं इस एक्सप्रेशन से ये वाला पार्ट लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ ये v ऑफ x है। तो ये चीज़ मेरे पास v ऑफ x आ गई जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब जब d/dx लेंगे यानी du/dx लेंगे तो ये u प्राइम x आएगा तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, और v प्राइम का जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो स्टार्ट में एक डिफरेंशियल पार्शियल ओवर पार्शियल x और ये एज इट इज टर्म आ जाएगी, तो ये हमारे पास v प्राइम x आ जाएगा। अब ज़रा आप इस गौर से देखें इस इंटीग्रल को, तो ये क्या है, ux और v प्राइम x का प्रोडक्ट ही है ये चीज़, ये जो दो चीज़ें हैं, यानी ये जो आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अगर ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड की तरह की है
तो हम इसकी राइट हैंड साइड बिल्कुल इस दर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम वो राइट हैंड साइड अगर कैलकुलेट करें तो जब आप यू एक्स और वी एक्स, यानी यू एक्स आपके पास ये है और वी एक्स आपके पास ये टर्म है, जब आप यू एक्स और वी एक्स ये टर्म इधर लिमिट्स के अंदर पुट करेंगे तो देखें वेव फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर जो है वो ज़ीरो वैल्यू देगा आपको, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करता प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म आ जाएगी। तो ये माइनस, जब हम इसके अंदर अब हमने क्या लिखना है, यू प्राइम एक्स हमारे पास 1 है तो वो 1 आ गया, और साथ में हमने लिखना है वी एक्स हमारे पास क्या है, वी एक्स हमारे पास ये टर्म है। तो हम यहाँ से एयोटा एच बार ओवर 2m इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार पार्शियल साई और पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल साई स्टार ओवर पार्शियल एक्स इंटू साई इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आई सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी की। लेकिन ये अभी भी कॉम्प्लेक्स है, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम देखते हैं कि ये दो टर्म्स हैं जो कि इंटीग्रल के अंदर हैं। हम इंटीग्रल को ओपन कर देते हैं तो हमारे पास एक ये अलहदा से इंटीग्रल आ गया और ये एक अलहदा से इंटीग्रल आ गया। अब हम एक क्लेवर वे यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड टर्म है जस्ट इसके ऊपर एक दफ़ा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं। अब इस सेकंड टर्म के लिए हमारे पास यू ऑफ एक्स क्या है, वो साई है, और वी ऑफ एक्स क्या है, वो साई स्टार है। इसी तरह यू प्राइम एक्स क्या है, पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स है, और वी प्राइम क्या है, वो पार्शियल साई स्टार ओवर पार्शियल एक्स है। जब हमने ये वैल्यूज़ देखें अगेन, जब हम ये पहली इसकी लेफ्ट हैंड साइड के देखें तो क्या ये वही बनती है जो ये है। देखें ये पार्शियल साई स्टार ये वी प्राइम एक्स है, ठीक है, ये चीज़ जो है वो वी प्राइम एक्स है, और ये साथ में आपके पास यू ऑफ एक्स यानी साई है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो इस फार्मूले में है वो एग्जैक्ट इस सेकंड टर्म के अंदर मौजूद है। तो हम राइट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हैं इस फार्मूले के। तो ये चीज़ अगेन साई के अंदर जब इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टर्म ही पूरी ज़ीरो ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और माइनस के साथ आपके पास, ठीक है, ये वाली टर्म जो है वो माइनस के साथ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और अब यू प्राइम एक्स आपके पास क्या है, वो है पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स, और साथ में आपके क्या आएगा, वी एक्स आपके पास साई स्टार, तो साई स्टार पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स। अब ये जब वैल्यू हमने बैक इसमें पुट की तो आप देखें ये फर्स्ट टर्म थी, सेकंड टर्म ये माइनस के साथ है, ये इसको प्लस कर देगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यही टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखें ये दो एक जैसी टर्म्स आ चुकी हैं और दोनों के साथ इंटीग्रल है, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जब ये ऐड हो जाएंगी तो ये 2 इनके साथ आएगा, और यहाँ पर एक डिनोमिनेटर में 2 है तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल टर्म आ जाएगी। तो ये आपके पास एक्चुअल में वेलोसिटी की सिंप्लीफाई होके एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ चुकी है जो कि इसके इक्वल है। चलें, अब हमने अगर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल है, हमारे पास वेलोसिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ चुकी है। हम मोमेंटम क्या होता है, मैस इनटू वेलोसिटी होती है ना, तो हम m के साथ जस्ट वेलोसिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। तो वेलोसिटी जो है वो d एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बाई डी टी थी, तो हमने ये पुट कर दिया, और वेलोसिटी हमारे पास चूँकि ये है, जब हम इसे m से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये m आ गया ये वाला, और यहाँ पर dx बाई डी टी की आपने ये वैल्यू पुट कर दी जो कि इस टर्म से आपने निकाली, इस टर्म से आपने निकाली, वो यहाँ पर आपने पुट कर दी। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या, अयोटा h बार माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार पार्शियल साई ओवर पार्शियल x। तो ये आपके पास मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई। सिंपल है, देखें बहुत आसानी से हमने जो है वो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, इसको अगर मैं थोड़ा सा रीराइट करूं तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मैं ये
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, और ये माइनस एओटा एच बार इंटू पार्शल ओवर पार्शल एक्स, इसको मैं ब्रैकेट में कर दिया, और साथ में साई और डी एक्स। मैंने जस्ट रीअरेंज किया, ये माइनस एओटा एच बार को अंदर ले गया हूँ। अब एओटा से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और एओटा से ही डिवाइड करता हूँ, तो ये आपके पास ये जो टर्म है, एओटा से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करूँ, तो ये टर्म माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, एओटा से जब मल्टीप्लाई किया तो ये एओटा स्क्वायर हो गया, ये माइनस वन ये प्लस वन हो गया, और नीचे जो डिवाइड किया है वो एओटा आ गया, एच बार ओवर एओटा पार्शल ओवर पार्शल एक्स, और साथ में आपके पास साई और डी एक्स आ गया। तो ये एक न्यू वे है री राइट करने का। तो ये मोमेंटम आपके पास, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो इस तरह आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू में जो एक्स इधर मल्टीप्लाई और था, हम उसे सैंडविच कर दिया साई स्टेरिक और साई के दरमियान। इसी तरह मोमेंटम में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हमने एच बार ओवर एयोटा को सैंडविच इनटू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को, यानी एच बार ओवर एयोटा इनटू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को सैंडविच कर दिया बिटवीन साई स्टेरिक और साई के। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू करने के लिए ये अगर हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर है, तो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू में ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है, यानी पी ऑपरेटर जो है वो आपके पास क्या है, एच बार ओवर एओटा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। जब आपने ऑपरेटर पढ़े थे तो आपने देखा था मोमेंटम ऑपरेटर की यही वैल्यू है। तो इसको अगर आप एक और अंदाज से लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टेरिक मोमेंटम ऑपरेटर इंटू साई ऑफ डी एक्स। और इसी तरह आप जो है वो किसकी पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी लिख सकते हैं, जस्ट सैंडविच कर देंगे ऑपरेटर को आप इन बिटवीन द साई स्टेरिक और साई के। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई।